प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं, उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है और परमेश्वर कहता है इसलिए अपने सारे बोझ सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो। हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे फंदे ऐसे जाल के जैसा अपने जीवन को देख रहे हैं और परमेश्वर आज बता रहा है शत्रु हमारे गड्ढे को कोड़ता है, शत्रु हमारे मार्गों में फंदे को लगाता है, शत्रु हमारे रास्तों पर क्या करता है जाल को बिछाता है, शत्रु हमारे आगे में पीतल के फाटकों को लगाता है, शत्रु हमारे मार्गों में अंधियारा करता है ताकि हम अपने जीवन में क्या करें उलझ कर रह जाएं, हम पीड़ित बने रहें, हम दुखित बने रहें, हम निराशाओं में चले जाएं। इसलिए सब उपदेश 10 उसका 8 में इस प्रकार से लिखा, जो गड्ढा को खोदेगा वही उसमें गिरेगा और जो बाड़ा को तोड़ेगा सिर्फ उसे डसेगा। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। जो गड्ढा को खोदता है वही उस गड्ढे में गिरता है और जो बाड़ा को तोड़ता है सिर्फ उसे डसता है। मेरे प्रियो, बाड़ा को तोड़ने का अर्थ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का नियम हमारे लिए बाड़े के जैसा है। परमेश्वर की इच्छा हमारे बाड़े के जैसा है। परमेश्वर की इच्छा हमारे नाश के लिए नहीं है, हमारी हानि के लिए नहीं है, परंतु हमारी भलाई के लिए है। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नियम को दिया, हमारे जीवन के लिए कायदे और कानून को दिया ताकि हम बुराई की ओर ना जा सके। इसलिए कहता है जो बाड़े को तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में चले जाते हैं तब शत्रु हमारे जीवन को डसता है, शत्रु हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भी गड्ढा, जो भी शत्रु ने आपके लिए गड्ढे बनाकर रखे, जिस गड्ढे को उसने बनाया उसी गड्ढे पर वो गिर जाएगा, उसी गड्ढे पर उसी का विनाश हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 57 उसका 6 में इस प्रकार से लिखा, उन्होंने मेरे पैर के लिए जाल लगाया है और मेरा प्राण ढला जाता है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपको दुख और पीड़ाओं के कारण और आप उलझे हुए होंगे अपने जीवन में, इस कारण आपका प्राण ढला जा रहा है, आपका प्राण निराशाओं की ओर जा रहा है, आपका जीवन ऐसे घोर अंधकार की ओर जा रहा है जैसे आपको लग रहा है अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है जो आपके जीवन में निश्चय आज के दिन जय को लेकर आएगा। और यहाँ लिखा, उन्होंने मेरे पैर के लिए जाल बनाया। किसने? शत्रु आपके पैरों के लिए जाल लगाता है ताकि आप उलझ कर रह जाए, ताकि आप फंस कर रह जाए, ताकि आप रोते रहें, ताकि आप चिल्लाते रहें, ताकि आप अंधेरे में पड़े रहें, ताकि आप निराश हो जाएं। और इसलिए लिखा, इसलिए मेरा प्राण ढला जाता है और मेरे आगे गड्ढा को खोदा है शत्रु ने, परंतु आप ही उस गड्ढे में गिर पड़ेंगे। और भजनकार दाऊद बोल रहा है, गड्ढे तो खोदा है परंतु आप ही उस गड्ढे में क्या करेंगे? गिर पड़ेंगे। वैसे ही शत्रु ने आपके लिए गड्ढा तो खोदा है, आपकी बुराई के लिए, आपको नीचा करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको आपके स्थान से नीचे खींचने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस गड्ढे को उन्होंने खोद कर रखा उस गड्ढे में वे आप गिरेंगे, परंतु तुम बाड़े को मत तोड़ना, परंतु तुम परमेश्वर की मर्जी से बाहर मत जाना। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है और परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से कहता है जो हमको मिलता है यशायाह उसका 43 उसका 16 में, मैं अंधों को एक मार्ग पर ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और ऐसे पथों पर चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते, मैं उनके आगे अंधियारे को उजाला कर दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं टेढ़े मार्गों को सीधा कर दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे मार्ग पर ऐसे लोगों को लिए चलूंगा जो देख भी नहीं पाते। और परमेश्वर कहता है मैं उनके अंधियारे को भी उजाले में बदल दूंगा। अंधों से कह रहा है जो देख नहीं पा रहे, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुमको ऐसे मार्ग की ओर लेकर जाऊंगा जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा। और परमेश्वर कहता मैं उसी मार्ग के बारे में आज तुमको बताना चाहता हूं। वो मार्ग जो है जो आपके अंधियारे को क्या कर सकता है? उजाले में बदल सकता है, आपके टेढ़े मार्गों को सीधा कर सकता है। और भजन संहिता 85 में लिखा है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। उस मार्ग में परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देने लग जाएगी। जो भूमि फलवंत नहीं है, जो भूमि बांझ के जैसा है, जो भूमि बंजर के जैसा, परमेश्वर कहता है जो कार्य फलवंत नहीं हो रहा, उस मार्ग में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंधियारे को उजाला कर दूंगा, तुम्हारे टेढ़े मार्गों को मैं सीधा कर दूंगा। आपको लग रहा है मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, आप अंधे के जैसा टटोल रहे, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग को तैयार
करके रखा है। और परमेश्वर कहता है फिर मैं उस मार्ग में, यहोवा कहता है, उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि की उपज, बोलता है भूमि अपनी उपज फिर से क्या करेगी, देने लगेगी और धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए क्या बनाएगा, मार्ग बनाएगा। और लिखा है धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। और इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो। और परमेश्वर कहता है इसी मार्ग के लिए तुम बुलाए गए हो, इन्हीं बातों के लिए तुम बुलाए गए हो, जैसे मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके एक आदर्श दिख दिया और तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यही वो पद चिन्ह है जो यीशु मसीह हमारे लिए बना। और लिखा है कि उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहता तुम बाड़ा मत तोड़ना, तुम आज्ञा को मत तोड़ना। लोग तुम्हारे विरोध में आएंगे, लोग तुमको गाली गलौज करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी को धमकी नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। वो ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, आपके लिए शत्रु गड्ढा कोड़ेगा, लेकिन उसी गड्ढे में वो गिर जाएगा। दानियल के लिए गड्ढा कोड़ा गया। वहां पर हम देखते हैं धारा राजा अपने राज्य में 120 अधिपतियों को चुनकर नियुक्त किया और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष को नियुक्त किया। उसमें से एक अध्यक्ष दानियल था, परंतु ये 120 अधिपति और 2 अध्यक्ष दानियल के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा था, परमेश्वर उसके काम को सफल कर रहा था, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के को छोड़कर उसके जीवन में कोई दोष नहीं पा रहा था, परंतु दानियल के विरुद्ध में एक आज्ञा निकली, परंतु उसने फिर भी परमेश्वर के सामने ही सर को झुकाया। उसने आज्ञा नहीं तोड़ा, उसने परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को बनाए रखा। वो प्रतिदिन प्रार्थना करता रहा, जैसे करता रहा। लोगों की हालातें, परिस्थितियां बदलती रही, नियम कायदे कानून बदलते रहे, परंतु वो नहीं बदला। वो जो करता था वही करता रहा, परमेश्वर की आराधना उपासना। और इसी बात का दोष पाकर उसको सिंह के गड्ढे में डाल दिया गया। उसके लिए गड्ढा बनाया गया था, लोगों ने उसके विरोध गड्ढा खोदा था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर रखा और दानियल की उसने कुछ हानि होने नहीं दी। उस गड्ढे में परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। वैसे ही शत्रु आपके लिए गड्ढा कोड़ेगा, लेकिन उस गड्ढे में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। चाहे वो गड्ढा आपकी हानि के लिए, आपके जीवन के नुकसान के लिए बनाया जाएगा, लेकिन वो गड्ढा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहाँ सिंह उनकी कुछ हानि नहीं की, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही दानियल उस गड्ढे से निकला, उसी गड्ढे में उसकी चुगली करने वाले लोग अपने परिवार के साथ चले गए और पेंदी तक भी नहीं पहुंचे। वो हड्डियों के साथ उन सिंहों ने उनको खा डाला। और यही परमेश्वर कहता है जो आपके लिए गड्ढा कोड़ेगा वही उस गड्ढे में गिरेगा, परंतु तुम बाड़ा को मत तोड़ना, तुम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में मत जाना। और इसी प्रकार से हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो के लिए गड्ढा कोड़ा गया, उनके लिए आग का भट्टा तैयार किया गया, परंतु इन्होंने परमेश्वर के सामने झुकने छोड़ा और किसी के सामने नहीं झुका। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इस आग के भट्टे में परमेश्वर का पुत्र उनके साथ था, और जब वहां से निकले वो जो उनको डालने वाले लोग तो वो झुलस गए, लेकिन परमेश्वर ने इसकी हानि होने नहीं दिया। इनके शरीर का एक बाल तक नहीं बांका हुआ और परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा। और जब वहां से निकले परमेश्वर उस गड्ढे से उनको उन्नति दिया। परमेश्वर कहता है ये गड्ढा तुम्हारी हानि के लिए नहीं होगा, परंतु ये गड्ढा तुम्हारी उन्नति के लिए होगा। दानियल को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, सदरक मेशक अबेदनगो को ऊंचा उठाया। यूसुफ के लिए गड्ढा बनाया गया था, परंतु उस गड्ढे से परमेश्वर ने निकाल कर उसको राजा बनाया। जो गड्ढा उसके विरोध में लोगों ने बनाया, उस गड्ढे में वो गिर गए थे। हम देखते हैं यहूदा उस गड्ढे में डाला था, यहूदा का जीवन पतन में चला गया। हम देखते हैं किस प्रकार से सदरक मेशक के विरोध में जो लोग खड़े थे उनको डाला, वो लोग उनका जीवन झुलस गया। और हम देखते हैं जिस दानियल के विरोध में जिन्होंने चुगली की वो उस गड्ढे में नष्ट हो गए। वैसे परमेश्वर कहता है जो आपके लिए गड्ढा को कोड़ेगा वो उस गड्ढे में गिरेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है
तुम मसीह के पद चिन्हों पर चलो। और जैसे वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, वो आपके लिए आया और इसलिए उसका वचन कहता है कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। ये वही है जो हमारे अंधियारे को उजाला करता है, ये वही यीशु मसीह जो हमारे टेढ़े मार्गों को सीधा करता है। इसलिए उसका वचन कहता है तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। और लिखा है कि वो दुख उठाकर तुम्हारे लिए आदर्श बन गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पाप बोलता है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से किसी के लिए कोई गाली निकली। वो किसी को गाली नहीं, वो धमकी बोलता है कि वो किसी को धमकी भी नहीं देता था। और इस प्रकार से उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। वैसे आप भी अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपो। आप बुराई के बदले बुराई मत करो। आप लोगों के बुरे कार्य को करने के कारण कुंठित मत हो जाओ। उनके पीछे अपने मन को लगाकर अपने आप को दबा महसूस मत करो। लोग हो सकता है आपके लिए जाल बनाए होंगे, लोग हो सकता है आपके लिए गड्ढे को कोड़े, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन दबने ना पाए। तुम निराश होकर टूट मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो गड्ढा वो खोदेंगे उन्हीं गड्ढे पर वो गिर पड़ेंगे। और भजनकार दाऊद यही बोल रहा है, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल तो लगाया, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा तो खोदा, परंतु उस गड्ढे में वे आप ही गिर पड़े। वैसे आपके शत्रु भी उसी गड्ढे में गिर पड़ेंगे जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए बनाया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे हमारे अबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते खुदावन परमेश्वर पिता। आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को आपने पिता एक हिदायत को दिया प्रभु जी। हो सकता है लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, हो सकता है लोग तुम्हारे गड्ढे को कोड़ रहे, हो सकता है वो तुम्हारे आगे मार्गों को टेढ़ा कर रहे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। वह तुम्हारे आगे चलेगा और जितने उबड़ खाबड़ मार्ग हैं उनको सीधा करने वाला प्रभु है। वह हमारे लिए अंधियारे को ज्याले में बदलने वाला परमेश्वर, टेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, तुम बुराई के बदले तुम बुराई ना करो। हाँ, जैसे यीशु मसीह चला वैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। ऐ खुदावन, ताकि परमेश्वर आप अपने बच्चों के पक्ष में होकर कार्य कर सके। खुदावन, बच्चों के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला बातचीत किया, आपका धन्यवाद। जितने बीमारियों में यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। इसी घड़ी में घोषणा करती हूँ यीशु के नाम के द्वारा हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे, शत्रु की सारी योजना विफल होने पाए यीशु के नाम से। जो तीर उन्होंने आपके लोगों के विरुद्ध में चलाया, आज मैं उस तीर को यीशु के नाम से इनके जीवनों से तोड़ती हूँ प्रभु। जो गड्ढा इनके लिए खोदा गया, मैं घोषणा करती हूँ जो शत्रु ने इनके लिए गड्ढे को बनाया, उसी गड्ढों को परमेश्वर के लिए आपने तैयार कर दिया प्रभु जी। ऐ खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो गड्ढा खोदेगा वही उस गड्ढे में गिरेगा खुदावन परमेश्वर। अब जो आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन करता है उसे सर डसता है खुदान प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, और जितने तेरे बच्चों को छूते हैं खुदान, वह आपकी आंख की पुतली को छूते हैं खुदान। और परमेश्वर आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो तुझे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। ओ पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के अनुग्रह के तले आए प्रभु जी। इन्हें जब कुछ नहीं सूझ रहा प्रभु जी, आप पिता ये अंधे के जैसा टटोल रहे, परंतु आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर आप उन्हें ऐसे मार्ग पर प्रभु जी, आपके बेटे के अनुग्रह के मार्ग पर लेकर आएंगे पिता परमेश्वर, और उनके अंधियारे को उजाला कर रहे प्रभु जी। हाँ, इनके टेढ़े रास्तों को आप सीधा कर रहे प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां तुम इनके मार्गों को छोड़ करके जाओ, दुष्टता के सारे कार्य इनके मार्गों से नष्ट होने पाए। इसी घड़ी हर जाल और फंदा हटाया जाए इनके मार्गों से। हाँ पिता, आपके दूत परमेश्वर के मार्गों को सीधा कर रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। जय छुटकारा आ रहा है प्रभु जी। आपके बच्चों के बेरोजगारी के बंधन को हम तोड़ते हैं, उन संकलों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। जो बेरोजगारी के संकल है प्रभु जी, जो विवाह की रुकावट के संकल है प्रभु जी, आज मैं यीशु नासरी के नाम से उन सारे संकलों को तोड़ती हूँ। मैं उन बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। इसी घड़ी बंधन टूटे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां तुम इनके जीवनों को, इनके परिवारों को छोड़कर निकल के जाओ। बेरोजगारी की आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से। बांझपन की आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से। हम इसी घड़ी ब्लेस करते हैं प्रभु जी। इनके गर्भ के फल परमेश्वर पिता आने पाए प्रभु जी। आप
आपने कहा परमेश्वर तुम्हारी भूमि उपज को देगी प्रभु। आप पिता ये गर्भ जो बांझ के जैसा था प्रभु, जो निर्जल के जैसा स्थान सा, सूखा स्थान था, अब इसमें फल लगने वाले हैं प्रभु जी। अब इसमें फल लगने वाले हैं प्रभु जी। आप इसमें छुटकारा आ रहा है प्रभु जी। इनके घरों में परमेश्वर, इनके आर्थिक जीवन में प्रभु जी, इनके आत्मिक जीवन में परमेश्वर, इनके भौतिक जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते। हर रुकावट डालने वाली आत्माएं, हर बंधन को डालने वाली आत्माएं यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर जाने पर, एक एक बच्चे जो अनाज्ञाकारिता की आत्मा में, ढिठाई की आत्माओं के बंधन में प्रभु जी, जो इनके विरुद्ध में खड़े हो रहे प्रभु जी, हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जो विरोध की आत्मा परमेश्वर पिता आपके लोगों के खिलाफ में खड़ी है प्रभु, उन विरोध की आत्माओं को प्रभु जी हम यीशु के नाम से बाइंड करते हैं प्रभु जी। इसी घड़ी हम बांधते हैं प्रभु जी उनके विरोध में खड़े हैं, इनके विरोध जो बड़ा बोल बोलते हैं प्रभु, उन शब्दों को प्रभु जी हम बाइंड करते प्रभु यीशु के नाम से। वो सारे शब्द इनके जीवन से बेअसर हो जाने पर खुदावन परमेश्वर पिता आपने जो छुटकारे को दिया, अपने लोगों को आजादी को दे दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा प्रभु आपके द्वारा ये हो चुका है, ये हो चुका है प्रभु। ये छुटकारा आ चुका है प्रभु, ये चंगाई आ चुकी है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर संपन्नता आ चुकी है, बहाली आ चुकी है प्रभु जी, ये उन्नति पदोन्नति आ चुकी है प्रभु जी। सारी गड़बड़ियों की आत्मा निकल कर चली गई है प्रभु जी। हाँ पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जिस छुटकारे को दिया, आशीष को दिया, आपका धन्यवाद पिता। आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।